प्रार्थना दैन्य बोधिका। श्री ठाकुर महाशय ने पिछले पद्य में अपने परम अभीष्ट श्री गौर गोविंद चरणों में श्री वृंदावन वास के लिए प्रार्थना की थी। वो एक बार ब्रज में आए थे। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद की इच्छा और आदेश से भक्ति प्रचार के लिए गौड़ देश चले गए। उसी बात की स्मृति चित्त में उदित हुई है तो दैन्य से भरकर आत्मग्लानि दिखा रहे हैं। प्रेम की मूर्ति श्री ठाकुर महाशय की ये समस्त वाणियां ही उनके विपुल दैन्य विशेष से समुत्थित हैं, किंतु साधक जगत के लिए इनमें अति चमत्कारपूर्ण शिक्षा निहित है, ये समझना होगा। श्री वृंदावन में जो विग्रह रूप से साक्षात विराज रहे हैं उन्हें श्री गोविंद गोपीनाथ की स्मृति श्री ठाकुर महाशय के चित्त में सृष्टि कर रही है। कहते हैं, श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पदे। हा गोविंद गोपीनाथ, करुणा कर अपने चरण तल में स्थान देकर धन्य करो। श्री रूप गोस्वामी पाद ने विरोधी लक्षणा के माध्यम से श्री गोविंद विग्रह के उस माधुर्य का प्रभाव वर्णन किया है जो अन्य रागों को भुला दे। हे सखे, यदि बंधु बांधवों के साथ आमोद प्रमोद की तुम्हारी इच्छा हो तो केशी घाट के निकट स्थित हास्य में त्रिभंगी मुद्रा में विराजमान वक्र विशाल नयन वंशी रंध्रों पर अधर पल्लव रखे शिखी पुच्छधारी श्री गोविंद मूर्ति के दर्शन मत करना। मतलब विरोधाभास है कि अवश्य करना, दर्शन मत करना। इस वाक्य द्वारा विरोधी लक्षणा से श्री मूर्ति की प्रशंसा कीर्तन कर रहे हैं और तटस्थ लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि कौतूहल के वश ही सही ये जो श्री मूर्ति के दर्शन करें। आनंद था ना, डायरेक्टर स्टोरी राइटर, उसने हमारे गुरुजी के बारे में ऐसा एक लिखा था कि अगर बहुत भक्ति सताती हो तो 5 पैसे के पतासे ले लेना और सीधे नित्यानंद समाधि पर जाना। रास्ते में एक ठग बैठा है, उसके दर्शन मत करना, उसके अंदर भी मत जाना। मतलब हमारे गुरुजी वो पहले आता ना वो आश्रम, वो 1 किलोमीटर दूर है, तो बोले नहीं तो वो तुम्हारा सब कुछ लूट लेगा और आगे जाने ही नहीं देगा। श्री ठाकुर महाशय दैन्य और आरती के साथ सोचते हैं कि मैं वृंदावन जाकर भी उन परम माधुर्य मूर्ति श्री गोविंद गोपीनाथ के दर्शन करके भी माया राज्य में लौट आया। ये तो मेरे अपराध का ही लक्षण है। श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा कर अपने चरण सानिध्य में ना रखें तो मुझ जैसे अपराधी का वृंदावन वास असंभव है। तभी प्रार्थना कर रहे हैं, श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पदे। कृपा करी राखो निज पथे, ये पाठ भी मिलता है। निज पथे का अर्थ होगा ब्रज के पथ पर रखना या ले जाना, अथवा ये समझना होगा कि वो भक्ति पथ पर रखने या भजन सौभाग्य देने की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री ठाकुर महाशय प्रेम भक्ति के महाराज या विपुल प्रेम धन के धनी हैं, फिर भी भक्ति के अतृप्ति स्वभाव के वश वो प्रार्थना के बहाने विविध अनर्थों या विघ्नों द्वारा अवरुद्ध चित्त साधक को विशेष रूप से प्रयोजनीय बातें बता रहे हैं। काम क्रोध क्षय जने लय फिर नाना स्थाने, विषय भुंजाए नाना मते। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये 6 प्रबल रिपु हैं। ये अनर्थ दशा में साधक के हृदय में प्रभाव का विस्तार करते हैं। भजन सिद्धि के महाशक्तिशाली क्षेत्र और भजन के एकांत उद्दीपन स्थान वृंदावन आदि धामों में साधक को स्थिर होकर वास कर धन्य नहीं होने देते। वो उसे नाना स्थानों में लिए घूमते हैं और नाना प्रकार के विषय भोग कराते हैं। जब वो शक्तिशाली षड रिपु चक्षु आदि इंद्रियों को विषय क्षेत्र में आकर्षित करते हैं, तब विद्वान की विद्या, पंडित का पांडित्य, शास्त्रज्ञ का शास्त्र ज्ञान सब आच्छन्न हो जाता है और ये रिपु साधक को रूप रस आदि विषय भोगों में बलपूर्वक प्रवर्तित करते हैं। ये सब बहिरंगा माया के सैनिक हैं, अतः अत्यंत प्रबल हैं। साधक अपनी शक्ति से इनके साथ प्रतिद्वंदिता कर इन्हें पराजित करने में समर्थ नहीं होता। साधु गुरु वैष्णव की कृपा और भक्ति के आश्रय को छोड़ इनके कवल से रक्षा पाने का और कोई उपाय नहीं। इसके पश्चात कहते हैं, हैया मायार दास करी नाना अभिलाष, तोमार स्मरण गेलो दूरे। अर्थ लाभ ऐ आशे कपट वैष्णव वेशे,
भ्रमियां बुलिए घरे घरे। कृष्ण दास से त्याग कर माया का दास बन गया हूं, इसलिए नाना प्रकार की अभिलाषाएं वासनाएं हृदय में जगती हैं, तभी तुम्हारी स्मृति की अंतिम रेखा तक हृदय से धुल और पुछ गई है। भोग वासना की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है, सो हृदय में विषय भोग वासना की तरंग और बाहर कपट वैष्णव का वेश धारण कर अर्थ लाभ की आशा में विषयी लोगों के घरों में घूमता फिर रहा। प्रेम में वपु श्री ठाकुर महाशय इस पद्यांश में मुझ जैसा विषय मलिन चित्त और पाप अपराध आदि दुर्दैवों से ग्रस्त जीव की दुरावस्था की बात ही कर रहे हैं। कृष्ण के नित्य दास जीव ने स्वेच्छा से कृष्ण दास से त्याग कर अनादिकाल से माया का दास्य ग्रहण कर रखा है। वो माया रचित स्थूल और सूक्ष्म देह रूपी उपाधि में मैं तथा स्त्री पुत्र धन संपदा आदि जड़ीय भोग्य वस्तुओं में मेरा ज्ञान रखकर अपने नित्यानंदमय स्वरूप को भूल गया है और अनादिकाल से ही विविध जीव योनियों में घूमता फिर रहा है। परिणाम ये है कि श्री कृष्ण स्मृति के स्थान पर अनादिकाल की विषय वासना के गाढ़े संस्कार उसकी हृदय सरिता में सतत नाना प्रकार की विषय वासना तरंगें जगा रहे हैं। दैव योग से किसी महत् पुरुष की कृपा प्राप्त हो गई है तो महत का या भक्ति पथ का आश्रय ग्रहण कर लिया है, फिर भी नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध इनके फलस्वरूप भजन रस के आस्वादन के अभाव में जड़ीय भोग वासना से मुक्ति नहीं मिलती, ये बढ़ती ही जाती है। उसकी तरंगों के आघात से चित्त भगवत स्मृति शून्य हो गया है। मुझ जैसा जीव हृदय में विषय वासना की तरंग और बाहर कपटता युक्त वैष्णव वेश धारण कर अब भोग वासना की निवृत्ति के लिए अर्थ लाभ की आशा से धनी विषयी के द्वार द्वार पर घूम रहा है। फरीद ने बड़ी अच्छा गाया ये कि बाहर मेरे कपड़े ऐसे हैं, तो काले मेरे कपड़े काला मेरा वेश, अवगन भरया मैं फरूं तो लोग कहें दरवेश। लोग मुझे संत कहें, दरवेश उर्दू में संत इस कहते हैं ना, तो बोले लोग तो कहते हैं ये संत है, लेकिन मैं अत्यंत अवगुणों से भरा हुआ हूँ। फिर कहते हैं अनेक दुखेर परे लय छिले ब्रजपुरे, कृपा डोर गलाए बांधिया, दैव माया बलात्कारे, रत्र साइया से डोरे, भव कूपे दिलेक डारिया, पुनः यदि कृपा करी ए जनार केशे धरी, टानिया तुलो ब्रज भूमे, तबे से देखियो भालो, नतुबा पराण गेलो, कहे दीन दास नरोत्तमे। उस समय ब्रजधाम में आना बड़ा कष्ट साध्य था। बंग देश से वृंदावन पैदल आने में बहुत समय लगता था। मार्ग भी बड़ा बाधा विघ्न भरा विपदा आए भरा। थे ना, कितने 20 दिन में आए थे। हाँ, वो लोग झारखंड से कोई भक्त आए थे, झारखंड से, हाँ, कीर्तन करते हैं, पैदल आए थे महाप्रभु के जब चरण चिन्ह चरण पादुका लेके। अच्छा, फिर भी ब्रजधाम के आकर्षण से भक्तगण अनुराग से भरकर किसी दुख क्लेश बाधा विघ्न को कुछ न समझकर ब्रज में आते थे। श्री ठाकुर महाशय उसी दुख की बात स्मरण कर कहते हैं अनेक दुखों के बाद गले में कृपा रज्जू बांधकर वृंदावन में लिया था, पर मेरे ही दुर्दैववश कृपा रज्जू खिसक गई, भवकूप में फिर गिर पड़ा। श्री ठाकुर महाशय श्रीमद जीव गोस्वामी पाद की आज्ञा से प्रेम प्रचार के लिए वृंदावन से बंग देश गए थे। वहां दैव माया या भवकूप जैसा कुछ भी नहीं था। जो लोग ब्रजवास का संकल्प लेकर वृंदावन आते हैं और माइक वस्तुओं के आकर्षण से या नाना प्रकार की देह देहिक की असुविधाओं की बात सोचकर माया के राज्य में वापस लौट जाते हैं, ये बात उनके विषय में कही गई है। ये समझना है। श्री ग्रंथकार कहते हैं पुनः स्वयं कृपा कर। हमारे एक जानकार ने बोला कि तुमने अपने बच्चों को माधव को यहाँ पढ़ाया यूपी में, यूपी के स्कूल तो ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा हमें तो ध्यान ही नहीं आया कि यूपी, हमने तो वृंदावन में पढ़ाया, हमें तो लगा वृंदावन में ही पढ़ रहे हैं, तो हमारे मन में तो ध्यान ही नहीं आया कि यूपी भी है। और यहाँ पर उसने टॉप किया, पूरे मथुरा में टॉप किया उसने, बेटे ने। हाँ,
जो उसके फ्रेंड्स थे वहां पर, जितने भी 7-8, उन सब में इसकी ज्यादा मार्क्स हैं। इसके माधव के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। मार्क्स और उन्होंने डीयू में जहां जहां एडमिशन लिया है, इसका उनसे बेटर कॉलेज में एडमिशन हुआ है। वृंदावन बीकॉम ऑनर्स। पुणे तो यूपी में पढ़ना उसका सफल हो गया ना। हाँ, वृंदावन में सच में वृंदावन में हमने तो पढ़ना। मन में मेरे कभी ध्यान ही नहीं आया यूपी, ऐसे कभी ऐसा वृंदावन बस समझा, यूपी तो समझा ही नहीं। तो कहते यूपी तो यूपी होता है ना। मैंने कहा ये तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आया, आपने बताया। तो ये नहीं पता मथुरा वृंदावन यूपी में। हमें नहीं पता। उन्हें स्वयं कृपा कर इस दीन जन के केश पकड़कर ब्रज भूमि में ले जाओ, तभी मंगल है, अन्यथा इस माइक जगत में अविलंब मृत्यु का वर्ण कर लूं, इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं। श्री ठाकुर महाशय अब श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की करुणा की कामना कर रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने श्री चैतन्य चरितामृत के उपक्रम और उपसंहार में श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की वंदना की है और उल्लेख किया है कि गौड़ीय भक्तों के नाथ हैं, गौड़ीय भक्तों की सभी प्रकार से आत्मसात किया है। उपक्रम में लिखा है कि ए तीन ठाकुर गौड़िया के करिया छेन आत्मसात, ए तीनेर चरण बंदो तिन मोर नाथ। श्री ठाकुर महाशय ने पिछले पद्य में वृंदावन से वंग देश लौट आने के लिए आत्मग्लानि व्यक्त की थी। ब्रजवास संभव नहीं हुआ, इस बात को लेकर विपुल दैन्य का उदय हुआ, तो स्वयं को अतिशय अयोग्य अधम जानकर आक्षेप के साथ तीनों ठाकुरों के श्री चरणों में पुनः ब्रजवास के लिए प्रार्थना करने लगे। हा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, दया करो मुई अधमरे, संसार सागर माझे पड़िया रैया छी नाथ, कृपा डोरे बांधी लहो मोरे। कृष्ण प्रेम का स्वभाव ही है प्रेमी के हृदय में अतृप्ति, दैन्य, आरती, उत्कंठा जगाकर उसके चित्त को कृष्ण अनुभूति की गहनता में ले जाना। प्रेम के सिंधु होकर भी श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम के अतृप्ति स्वभाव के वश प्रार्थना की है कि न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्म ईश्वरे भगवत भक्ति हेतु की त्वयि। धन धन ना ही मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देहो मोरे कृष्ण, कृपा करी अति दैन्य पुन मांगे दास्य भक्ति दान, आपना के करे संसार जीव अभिमान, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधो, कृपाय तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्य। शिक्षा राधा भाव अंगीकार करके भी भक्ति के स्वभाववश यदि श्रीमन महाप्रभु ही अपने को संसार सिंधु में गिरा साधारण जीव समझते हैं, तो अन्य प्रेमी ऐसा करेंगे, इसमें क्या आश्चर्य है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, हे गोविंद गोपीनाथ मदन बाबा से मोहन। किसने पूछा ना भक्ति कैसे मिलती है, तो उन्होंने श्लोक पढ़ दिया शिक्षा अष्टक का। मुझ जैसे महाअधम पर करुणा करो, संसार सिंधु में पड़ा हुआ हूँ, कृपा डोर से बांधकर श्री वृंदावन श्री चरण सानिध्य में ले चलो। ब्रज आगमन के लिए श्री ठाकुर महाशय की इस अति वाणी में यही शिक्षा निहित है कि ब्रज धाम पृथ्वी पर स्थित होते हुए भी प्रकृति का परिणाम नहीं है, यूपी में होते हुए भी यूपी का नहीं, यूपी का परिणाम। सच में मुझे तो याद तो नहीं है। तभी तो लिखा ना कि इसकी महिमा जो है वो वैकुंठ से भी गोलोक से भी ज्यादा है। पर सवाल ये है ना कि जो महाप्रभु ने तो कह दिया त्रिनादपि सुनीचेना, ये बने तो हमें पता लगे कि ये क्या है। प्रकार के अभिमान तो छूटे नहीं हमारे अभी तक। श्री कृष्ण की लीला भूमि साक्षात चिन्मय धाम ही जग जनों पर कृपा कर विश्व का रूप अंगीकार कर विश्व में विराज रहा है। परमात्मा इस जड़ देह में अवस्थान करते हैं, फिर भी जड़ातीत चिन्मय है, देह नाश के साथ उनका नाश नहीं होता। उसी प्रकार जड़ीय विश्व में अवस्थान करने पर भी ब्रजधाम जड़ांश रहित चिन्मय है। प्रकृति की प्रलय में श्रीधाम का लय नहीं होता, वो स्वरूप से ही अवस्थान करता है। वो तो कहते हैं ना कि ये वृंदावन तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, प्रलय में भी खाली आत्मा ही बदलेगी।
मेरे गुरुजी कहा करते थे, ये पलंग भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ तेरी सीट भी ऐसी रहेगी, खाली मैं नहीं आऊंगा और तू भी नहीं आएगी। आत्माएं बदलेगी, लेकिन वृंदावन ऐसे का वैसा रहेगा। ऐसे महा उद्दीपन में ब्रजवास से साधक को साधना शीघ्र ही पूर्णता प्राप्त कर प्रेम प्रसूह हो जाती है। तभी उपदेश दिया गया है कि जो सशरीर ब्रजधाम में अक्षम है वो मन से ब्रजवास करे। यही कारण है कि अनुरागी ब्रजरस साधक ब्रजधाम को छोड़ जड़ जगत में रहने सहने को ऐसा क्लेश कर समझते हैं जैसे दुष्पार सिंधु में पड़े हैं। इसके पश्चात कहते हैं, अधम चंडाल आमी दयार ठाकुर तुमी शुनिया छी वैष्णवेर मुखे ए बड़ो भरसा मने लैया फेलो वृंदावने वंशीवट जेनो देखी सुखे। यही प्रकृत प्रेमोत्थित दैन्य है। प्रेमी के ऐसे दैन्य से ही करुणा में भगवान का चित्त अत्यंत विगलित होता है और उनकी अजस्र करुणा धारा में अभिस्नात होकर भक्त कृतार्थ हो जाता है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, और उनकी अजस्र करुणा धारा में अभिस्नात होकर भक्त कृतार्थ हो जाता है। ठाकुर महाशय कह रहे हैं, मैं तो अधम चंडाल हूं। वैष्णवों के मुख से सुना है कि तुम तो दया के ठाकुर हो, तभी तुम्हारे आगे प्रार्थना का साहस कर रहा हूं। अपना अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोभ। तुम अपने गुण से कृपा कर मुझे वृंदावन ले जाओ ताकि मैं सुखपूर्वक वंशी वट के दर्शन कर सकूं। यहां सुखे द्वारा अनुभव के सुख की ओर लक्ष्य किया गया है। भावुक मानस नेत्रों से देखते हैं वृंदावन की कैसी मनोहर, कैसी अपूर्व नैसर्गिक शोभा है। ज्योत्सना पुलकित रजनी है, तरु लताओं से भरी श्यामल वृंदावन की प्रकृति मल्लिका, मालती, चमेली, जूही आदि पुष्पों का राशि राशि संभार लिए मानो महानंद से हंस रही है। फूल फूल पर भ्रमरों का रस विलास चल रहा है। पक्षियों का कल कूजन, कोयलों का पंचनाद, नील यमुना के वक्ष पर विकसित कुमुद, कमाल, कलहार। उस वंशी नाद को सुनकर सहस्र सहस्र ब्रज सुंदरियां अपने अंगों के स्वर्ण आलोक से वृंदावन को समुद्भासित करती भाव स्रोत में डूबती आ पहुंची हैं। प्रत्येक ब्रज सुंदरी प्रेम रस की एक अनवद्य छवि है। अंत में आती हैं वृषभानुनंदिनी राधा रानी, जिनके श्री अंग में है कोटि विद्युतों की दीप्ति, जिनकी अंग कांति ने, सौंदर्य माधुरी ने कोटि कोटि ब्रज देवियों के शोभा माधुर्य को पराजित कर दिया है। रासेश्वरी के आगमन के साथ ही महारास क्रीड़ा का रास आरंभ हो गया है। मंडली बंधे गोपीगण करेन नर्तन, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। मानो सौंदर्य माधुर्य रूप रस से सारा विश्व छा गया है। ब्रजधाम के विभिन्न लीला क्षेत्र, उनकी अपनी अपनी नित्य लीलाएं प्रेमिक के प्रेम नेत्रों में स्फुरित हो उन्हें सुख सिंधु में डुबोए रखती हैं। फिर कहते हैं, कृपा करी आगू गुरी लहो मोरे केश धरी, श्री यमुना देहो पद छाया अनेक दिनेर आश, नहीं जेनो नैराश दया करो ना करी हो माया। हा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ब्रज की ओर एक पद भी अग्रसर होने की मुझ में शक्ति नहीं है। तुम स्वयं मेरी ओर अग्रसर होकर मेरे केश पकड़कर वृंदावन ले चलो। हा यमुने, अपने श्री चरण कल्प तरु की छाया में आश्रय दो। मेरी ब्रजवास की सुचिर काल की आशा है, उसे पूरा करो। निराश मत करना, दया करो, माया मत करना। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, ब्रजवास चाहिए तो। भगवान भी, ये अलग बात है कि किसी को ना चाहते हुए भी कोई पूर्व जन्म का संस्कार है, या किसी जैसे भैया जी ने कहा कि इसकी तो कोई ऐसी आस्था नहीं थी, तुम्हें मालूम है इसको वृंदावन क्यों मिला? अंदर कहा था ना कि इसने मेरे वृंदावन वास में मदद करी है। सो इसलिए ये भी एक प्रिंसिपल हो गया कि वृंदावन वास में जो वह है उनकी मदद करना भी एक साधन हो गया ना। 108 दिन रहे हम। तो मेरे हस्बैंड को भी उतना ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। लेकिन उनकी अपनी किरण इच्छा तो को होनी चाहिए। यहाँ भले उसकी इच्छा ना हो,
मगर ऊपर कुछ फल ना तो मिलेगा ही। फल तो मिलेगा ही उनको भी। क्योंकि सब भरण पोषण कर रहे हैं, इसका बना के दिया सब, तो हाँ, पूरा फल सहयोग तो कर रहे हैं। मिलेगा। लेकिन वृंदावन वास तो तब मिलेगा जब उनकी इच्छा हो। उनकी इच्छा तो नहीं है ना, उनकी इच्छा नहीं है। यदि श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन या यमुना कहें, देखो नरोत्तम, हमारे परम प्रिय श्री जीव के आदेश या अनुप्रेरणा से तुम वृंदावन छोड़कर बंग देश आए हो। अब भक्त की इच्छा ही हमारी इच्छा है, इसलिए हमारी इच्छा से ही हमारे सेवा विशेष के लिए तुम बंग देश में वास कर रहे हो, तुम इसी सेवा में लगे रहो। तो ये सोचकर ही कहते हैं कि मेरी ब्रजवास की सुचिरकाल की आशा है, तुम सब मुझे निराश मत करना। तुम्हारी इच्छा से ही जीवोद्धार का कार्य होगा। मैं तो अधम हूं, भला भक्ति प्रचार क्या करूंगा। इसलिए माया मत करना, दया करो, वृंदावन ले चलो। मैं अपने उद्धार की चिंता में सतत व्यग्र हुआ पड़ा हूं, मेरा उद्धार कर श्री चरणों में आश्रय दो। फिर यदि अभीष्ट देव ये कहें कि ब्रजवास भी यथा समय होगा, अभी यहीं रहकर भजन करो, तो इसका उत्तर देते हैं, अनित्य ए देह धरी, आपन आपन करी, पाछे पाछे शमनेर भय, नरोत्तम दास भणे, प्राण कांदे रात्रि दिने, पाछे ब्रज प्राप्ति नाही है। अनित्य देह कब विनाश को प्राप्त हो जाए कोई ठीक नहीं। तो फिर देहाविष्ट मानव देह देहिक आदि विषयों में मेरा मेरा करके बंधन दशा प्राप्त करता है, तभी पीछे सतत यमराज का डर है, अहर्निश प्राण रो रहे हैं, पीछे ब्रज प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ ब्रज प्राप्ति के अर्थ दो प्रकार हैं, एक ब्रज धाम में वास करने का सौभाग्य, दूसरे रागानुज्ञ साधक का चरम साध्य ब्रज धाम में मंजरी रूप से श्री श्री राधा माधव की निकुंज सेवा की प्राप्ति।